अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 में जो है वो आपको करा चुकी हूँ, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन 2। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन 2 पढ़ के सुनाती हूँ। क्वेश्चन समझते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हल करते हैं। राइट, लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट ए। अच्छा, सबसे पहले देखें, आपके पास ना ये होते हैं जी एक्सिस प्लेन में, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं, जिसको मैंने हाईलाइट किया, एक्स एक्सिस है। और जो वर्टिकल होता है उसको आप वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, राइट। अच्छा, आप देखें कि यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट्स लाई कर रहे होते हैं। पॉइंट्स को यूजुअली नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पी क्यू ए बी सी वट एवर होते, वो ए से जेड के बीच में ही, ए से लेकर जेड तक। फॉर एग्जाम्पल आपने अब से यहाँ पे जिक्र है पी पॉइंट का। पॉइंट के एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है, हर पॉइंट के। और दो होते हैं, पेयर भी कहते हैं। पेयर इसलिए कहते हैं कि उसमें दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दो उनके एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी पॉइंट है तो उसके एक कोऑर्डिनेट एक्स होगा, एक उसका वाई होगा, ठीक है। या ए कामा बी, ये ज़रूरी नहीं कि एक्स वाई और ए बी हो, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो पी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट, अब मैं यहाँ आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल एक पी पॉइंट है जो एक्स कोऑर्डिनेट पर है, एक्स एक्सिस पर है सॉरी, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है, और फिर उसका वाई कोऑर्डिनेट नहीं बताया गया। देखें, बताना है तो पेयर में बताना है। दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक पहला एक दूसरा। पहले को आप एक्स ए कुछ भी कह सकते हैं, दूसरे को वाई बी कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये है कि मैं दूसरा कोऑर्डिनेट नहीं बताया गया। फिर साथ ही क्या बात शुरू कर दी गई कि क्यू बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। क्यू एक अलहदा पॉइंट है जो वाई एक्सिस है, एक्सिस पर उसका वाई कोऑर्डिनेट बी है। अब इसके एक्स कोऑर्डिनेट को बताया गया, इसके वाई कोऑर्डिनेट को बताया गया, क्या है जी बी। लेकिन इसका ना तो हमें दूसरे वाला कोऑर्डिनेट दिया गया और इसका हमें पहले वाला कोऑर्डिनेट नहीं दिया गया। जब हमें नहीं दिया गया बच्चे, हम क्या करेंगे, ज़ीरो सपोज कर लेंगे, ठीक है। ये बात आपकी मेन समझने की है कि पी पॉइंट के एक्स यानी कि पहले कोऑर्डिनेट को बताया गया कि ए है, दूसरा नहीं बताया गया, तो हमने दूसरे की जगह ज़ीरो कर दिया। और एक देखिए ज़ीरो क्यों किया है, उसकी एक जेन्युइन रीज़न ये है कि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वाई वाला कोऑर्डिनेट उसका ज़ीरो होगा। सिमिलरली क्यू पॉइंट में उसका जब वो लाई ही वाई एक्सिस पे कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट भी है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो हो गया, ठीक है। ये हमने इसलिए सपोज किया, इसकी रीज़न ये थी। अब मुद्दा क्या है सवाल का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। अब आपको क्या कहा गया कि इन दोनों पॉइंट्स में पी और क्यू जो पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट करें, जो हम क्वेश्चन 1 में करके आए हैं। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस हेयर, उसमें आपको देखें पार्ट 1 में ए 9 दिया गया, बी 7 दिया गया। अब हम आते हैं असली क्वेश्चन पर, ठीक है। आपका ए क्या दिया गया 9 और बी क्या दिया गया 7। तो हमने अपने पास एक बनाया हुआ है सोल्यूशन। पी में देखिए एक्स सॉरी ए कामा ज़ीरो था, पहले मैं लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ आए। क्यू जो है 0 कामा बी था। अब इन ए बी को जो वैल्यूज़ गिवन है उनके साथ रिप्लेस कर लेंगे। ए 9 है और बी 7 है, ठीक है। अब इसके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और डिस्टेंस का फार्मूला हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपके पास पी क्यू है, ये ऐसे आप बार लगा लें, अंडर रूट आएगा, क्योंकि हम फार्मूला पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। आपके पास ये आता है जी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। ये आपका, मैं यहाँ पे हाईलाइट करके लिखती हूँ, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ये हम खुद से इसको
याद रखते हैं और इस तरह से फार्मूला लगा के हल करने की कोशिश करते हैं कि पहला क्या होगा, x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 9 होगा और ये 7 माइनस 0 होगा, y2 माइनस y1, राइट। अब यहाँ से पी क्यू आपके पास क्या आएगा, 0 माइनस 9 स्क्वायर ही आएगा और 7 में 0 माइनस किए 7 रह गया। फर्दर वन स्टेप ये नरिश होगा कि -9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर ही आएगा और ये 7 स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। इसलिए कि माइनस हो और डिजिट की जो पावर है अगर वो इवन हो तो आंसर में प्लस का साइन आता है, ठीक है। माइनस है, कोई भी टर्म है और उसकी पावर इवन है तो वो टर्म और उसकी पावर तो ऐड अप हो जाएंगी, कैलकुलेट हो जाएंगी। मेजर मसला साइन का, साइन प्लस में चेंज हो जाता है और अगर पावर ऑड हो तो साइन में माइनस आता है, ठीक है। ये मैं फार्मूला आपको, चूँकि हम 9 चैप्टर कर रहे हैं तो पिछले 7 चैप्टर जो मैं करा चुकी हूँ मैं आपको ये बारहा समझा चुकी हूँ जब जब ये फार्मूला आया है। अच्छा, 9 स्क्वायर आपके पास आएगा बच्चे 81, इसकी अब कैलकुलेशन सिंपल रह गई है 81 और ये आ गया 49 एंड दिस वुड बिकम एज 130 और ये आप इसको फर्दर नहीं कर सकते ब्रेक डाउन और आप लिखेंगे कि हमने डिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया 130 अंडर रूट, ठीक है। ये हमारा क्या है जी, आंसर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। पार्ट नंबर 2 में आपके पास A2 गिवन है, B3 गिवन है। देखिए आपने कोऑर्डिनेट बनाए A, 0 एंड Q है 0, B, तो इनको रिप्लेस कर दें। 2, 0 के यहाँ पे A क्या गिवन है 2 और 0, 3 क्यों कि यहाँ B क्या गिवन है 3। अब आपको सोल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, P Q डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो सिंपल अप्लाई करें फार्मूला को। फार्मूला क्या है, अब बार बार मैं ये चीज़ नहीं दोहराऊंगी, आपको पता होना चाहिए। x2 माइनस x1 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। अगेन एक ही फ्रेम में रहने के लिए मैं इसको हॉरिजॉन्टल सॉल्व आउट कर रही हूँ, आपने वर्टिकली करना है। -2 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर एंड दिस विल बिकम एज 2 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। नाउ दिस वुड बिकम एज 4 प्लस 9 और ये आपके पास आएगा अंडर रूट 13। ये हमारा आंसर है सी। कितना ही आसान है, सिर्फ आपको क्वेश्चन सही तरह से समझने की ज़रूरत है। जब आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल नहीं रहता। ए है जी -8, बी है जी 6। अच्छा, जो यहाँ पे मैं ये सॉल्व कर रही हूँ रफ वर्क, ये आप कीजिएगा जब भी आपका टेस्ट हो, फाइनल्स हैं, व्हाटएवर, ताकि ये चीज़ एग्जामिनर के ध्यान में हो कि आपने इसको सॉल्व आउट किया है। चूँकि A, 0 था, Q 0, B था, आपका A आएगा -8, 0 क्योंकि A -8 गिवन है और ये का 0, 6 क्योंकि B 6 गिवन है। अब सोल्यूशन में आपको क्या कहा गया कि आप P Q डिस्टेंस फाइंड आउट करें। फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपल क्या करेंगे, लगाएंगे फार्मूला और 0 माइनस -8 होल स्क्वायर। देखिए आगे भी -8 है ना, तो ये आएगा 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आएगा 0 प्लस 8 होल स्क्वायर के माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे और ये 6 होल स्क्वायर। ये आपके पास बनेगा 8 होल स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर। ये आएगा 64 प्लस 36 और ये आपके पास आ जाएगा 100। अब 100 देखिए, 100 कंप्लीट स्क्वायर है तो ये आप इसको 10 इंटू 10 करें, फिर ये आप इसको 10 2 ज़ा, तो ये और ये कैंसिल जाएंगे और आपके पास 10 आ जाएगा। सो पी की डिस्टेंस क्या आ गया आपके पास 10, ठीक है। जो ब्रेक डाउन हो सकता था उसको मैंने कर दिया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे, पार्ट नंबर 5। ए है √2, बी है 1, तो आपको पी पॉइंट गिवन था A, 0 एंड Q गिवन था 0, B। दिस वुड बिकम √2, 0 एंड 0, 1। तो सॉल्यूशन लिखते हैं जी। आपको फाइंड आउट पी क्यू डिस्टेंस करना है। पी क्यू डिस्टेंस फाइंड आउट करने क्या तरीका है कि आप इसको, क्या फार्मूला है जी, x2 माइनस x1 0 माइनस √2 एंड 1 माइनस 0। ये आपका बनेगा
माइनस √2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये बनेगा √2 होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा आप देखिए स्क्वायर रूट के अंदर ये चीज़ कैलकुलेट हो रही है आपकी कि ये पी क्यों लिख लेती हूँ पहले, ये और ये चीज़ आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी कि अंडर रूट के अंदर आ रहा है। आपको पता है कि स्क्वायर और अंडर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट इसे के एंटी होते हैं, जहाँ इकट्ठे हैं कट जाते हैं। 2 + 1 दिस वुड बिकम एज √3। सो आपका पी क्यू डिस्टेंस कैलकुलेट होकर आ गया √3। आई होप ये आपको समझ आया होगा। पार्ट नंबर 6। अच्छा लास्ट पार्ट है, तो लास्ट पार्ट एज़ यूजुअल मैं आपको DIY करूँगी, ट्राई कीजिएगा। मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, सिर्फ ये कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कुछ भी मैथ्स में अगर आप पढ़ें प्रैक्टिस करें तो ये हो नहीं सकता कि आप वो चीज़ समझ ना सकें या उसको सॉल्व ना कर सकें। ये होगी जी हमारी 9.1 कंप्लीट। छोटे छोटे पार्ट्स में कराने का मकसद ये है कि एक तो मेरे लिए रिकॉर्डिंग आसान हो, सेकेंडली कि आपके लिए भी क्वेश्चन वाइज सर्च आउट करना इजी रहे। ठीक है बच्चे, इंशाल्लाह 9.2 शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।